रियल एनालिसिस का लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हमने किए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उनको देखें, फिर उसके बाद इसको आप देखिएगा। हमने सुप्रीमम, इन्फीमम, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इस लेक्चर में हम सुप्रीमम, इन्फीमम से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको समझने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। और S इज इक्वस टू, अच्छा क्वेश्चन है, S इज इक्वस टू 1 प्लस -1 टू दी पावर n अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा n इज इक्वस टू 1 2 3 4 रखते जाइए, आपको सेट क्या मिलेगा ये देखिए, 3/2, 0, 3/2, 2/3, 5/4, 4/5, आप चेक करके देख सकते हैं, 7/6, फिर अगला क्या आएगा 6/7, ठीक है, अप टू n। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इसमें देखिए आप कि 2 तरीके के कलेक्शन बन रहे हैं। एक तो 0, 2/3, आगे 0/1 लिख सकता हूँ ना, 2/3, फिर 4/5, फिर 6/7 अप टू n। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2n-2 लिख दूँ, अपॉन नीचे वाले को 135 है तो इसको हम 2n-1 लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाएगा। यूनियन आगे क्या है, अगला जो बन रहा है उसको देखिए है 3/2, 5/4, 7/6, 9/8 अप टू n 2n + 1/2n, ठीक है। अब आप देखिएगा एक सेट को 2 के पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर देखें ना, ये जो पहला वाला है, 2 तरीके के फंक्शन बन रहे हैं। यहीं से मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो। न्यूमरेटर क्या हो? न्यूमरेटर जो हो आपका लेस देन डिनोमिनेटर हो, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है। और इम्प्रॉपर क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए। इस प्रॉपर फ्रैक्शन को आप देखिएगा, ये क्या हो रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0/1, 2/3 अप टू n। इंक्रीज करता हुआ ये कहाँ तक जा रहा है, 1 पे कन्वर्ज करेगा ना। 2n कॉमन यहाँ से भी लीजिए, यहाँ से भी लीजिए, लिमिट लगाइए तो 1 पे कन्वर्ज होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है 3/2 से और डिक्रीज होते हुए ये भी किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। एक फ्रैक्शन तो आपका 1 पे इंक्रीज कर रहा है, दूसरा फ्रैक्शन डिक्रीज करके 1 पे आ रहा है, डिक्रीज करके 1 पे आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 3/2 हुई। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई, 3/2। 1 तो बीच का नंबर है यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू तो आपको दिख रही ना, 0 है ही। तो इसकी सुप्रीमम की अगर हम बात करें सेट की, तो वो आएगी 3/2, सुप्रीमम ऑफ S इक्वस टू 3/2। और इन्फीमम की अगर हम बात करें तो इन्फीमम ऑफ S इज इक्वस टू 0 मिल जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। ठीक, अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इन थ्योरम्स को करने से पहले मैंने आपको लेक्चर में पहले भी समझा रखा है सुप्रीमम, इन्फीमम को। आप उसको एक बार सुनने के बाद किताब को प्रेफर करके ढंग से सीखिए। मैं ज़रा सा उसी कॉन्सेप्ट को और ले रहा हूँ एक बार, आप ध्यान से सुनिएगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सुप्रीमम पढ़ा था ना हमने, सुप्रीमम की बात की थी। तो सुप्रीमम की जब हमने बात की थी तो उसके लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं हम। सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड हुआ। ध्यान से समझिएगा, ये स्टेटमेंट को मैं एक ही स्टेटमेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीक़ों से एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप देखिए, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ ढंग से। क्या है, ए रियल नंबर u इज सेट टू बी लीस्ट अपर बाउंड। कोई भी रियल नंबर u लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगी ऑफ ए सेट S इफ़ u इज एन अपर बाउंड ऑफ S। पहली बात तो u को अपर बाउंड होना पड़ेगा S का,
और अपर बाउंड है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट उस एस के उस यू से छोटे या बराबर हो सकते हैं। सेकंड बात ये क्या कहता है, यू इज़ लेस देन, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेटमेंट को लिखने के 2-3 तरीके हैं। यू इज़ लेस देन एवरी अदर अपर बाउंड, यू इज़ लेस देन एवरी अदर अपर बाउंड, दैट इज इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस देन यू इज लेस देन इक्वल्स टू यू डैश। देखिए यहाँ लेस देन लिखा और यहाँ पे लिख देता है यू इज लेस देन इक्वल्स टू यू डैश। तो इस बात को समझाने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यू जो है हमारे पास, हमने कहा ना यू एक मेंबर है, अपर बाउंड है। अगर यू डैश कोई अन्य अपर बाउंड है, देखिए यू ये था, अगर यू डैश कोई अन्य अपर बाउंड है, कहीं भी हो सकती है, यू डैश जो है कोई अन्य अपर बाउंड में ले लेता हूँ, तो यू डैश अपर बाउंड तो है एस की, लेकिन होगा क्या कि यू डैश जो है यू से बड़ी है, पहली बात, ठीक है, बड़ी है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, हमने क्या लिखा है, यू इज़ एनी अपर बाउंड। देखिए यू इज़ एनी अपर बाउंड, यू इज़ एनी अपर बाउंड हमने बोला ना, यू इज़ एन अपर बाउंड, एनी अपर बाउंड, एनी, ये लिखा ना लेस देन एवरी अदर अपर बाउंड इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड। यू डैश को हमने कोई अपर बाउंड लिखा है, यू डैश एनी अदर अपर बाउंड होता, अगर एनी अदर को लेता हूँ मैं, एनी अदर होगा तो ये लिखा है मैंने, देखिए इफ यू डैश इज एनी अदर होगा तो यू डैश इज नॉट इक्वल टू यू आएगा एनी अदर पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यू डैश एनी अदर कहता हूँ तो यू डैश इज नॉट इक्वल टू यू ऑफ एस, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि यू इज लेस देन यू डैश, यू इज लेस देन यू डैश, और लिखा गया यू इज लेस देन आ जाएगा एवरी अदर अपर बाउंड इफ यू इज एनी अपर बाउंड, एनी लिख दिया तो एनी में तो यू भी आ गया ना, एनी अपर बाउंड ऑफ एस, तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट भी उसमें अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात, इक्वल वाला भी आ जाएगा हमारा, यू के बराबर, यू डैश जो है यू के बराबर भी हो सकता है। आप इसी सिचुएशन को ध्यान से सुनिए। इफ टी लेस देन यू, हमने कहा कि यू से छोटा कोई नंबर लिया टी, मान लेते हैं यू से कोई छोटा, देन टी इज नॉट एन अपर बाउंड, तो टी तो अपर बाउंड हो ही नहीं सकती हमारे सेट की, टी इज नॉट एन अपर बाउंड भी नहीं होगी। इफ टी इज लेस देन यू देन, तो इसी लैंग्वेज को, इसको मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, अगर ये टी अपर बाउंड नहीं है, टी अगर यू से छोटा है, देन देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एक्स जरूर ऐसा बिलोंग करेगा एस के अंदर जो कि टी से बड़ा होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये कोई ना कोई एक्स मिल जाएगा जो क्या होगा, टी से बड़ा होगा। ये लिखा ना, टी से बड़ा कोई एक्स होगा, उस एक्स को हम यहाँ लिख देते हैं। ये तो हमारा यू था, ये क्या था, यू डैश था। अब एप्सिलॉन के टर्म्स में मैं इसको लिखना चाहता हूँ, तो एप्सिलॉन के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए आप। टी, तो टी के बारे में तो हमने बोल दिया, टी इसकी अपर बाउंड कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, टी अपर बाउंड नहीं हो सकती है। टी यदि एस का अपर बाउंड नहीं है तो सेट में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आपको जरूर मिल जाएगा जो टी से बड़ा होगा, उसी को हमने नाम क्या दे दिया, एक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। तो उसको लैंग्वेज वाइज अगर मुझसे लिखने के लिए कहा जाए तो मैं ऐसे लिखूंगा, टी लेस देन यू देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स ग्रेटर देन टी। क्लियर है। इफ टी लेस देन यू, ये बोला, ठीक है। आप सुनिएगा एप्सिलॉन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यू माइनस एप्सिलॉन, यू माइनस एप्सिलॉन नंबर कहाँ होगा, यू माइनस एप्सिलॉन अगर ये लेता हूँ, यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड, टी की जगह पे यू माइनस एप्सिलॉन ले लीजिए ना, नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो यू माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव आएगा, तो यू माइनस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड ऑफ एस, एन अपर बाउंड ऑफ एस, यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। ध्यान से सुनिए, ये टी के टर्म्स में हमने यू माइनस एप्सिलॉन को लिख दिया, ठीक है। तो उसी को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एक एक्स में एलिमेंट, एस में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा एक्स जो कि यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। टी की जगह पे हमने यू माइनस एप्सिलॉन के बारे में बोल दिया। तो यही स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को लिखने के ये इतने सारे तरीके हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता और इसी में वो घुमाता है, ठीक है।
अब आप देखिए इस सिचुएशन को अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, इस सिचुएशन को अगर मैं लिखता हूँ, एस कोई सेट लिखता हूँ, ध्यान से देखिए एस कोई मैंने सेट लिखा 1, इसको आप एक बार किताब में से ढंग से पढ़िए दोबारा, जैसे मैंने ये लीस्ट अपर बाउंड के लिए कहा ना u माइनस एप्सिलॉन, वहाँ एल वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को एल से नोट करते हैं तो एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, वहाँ पे वो करा रखा है पहले भी, लेकिन एक बार आप बुक में देखिए इसको ढंग से, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू हमने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5। अब एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन अगर मैं इसमें लगाऊं आपको बोलूं तो लीस्ट अपर बाउंड इसकी जो है वो क्या है, एस की लीस्ट अपर बाउंड कितनी है, यहाँ पे 5 मिल रही है। अब एप्सिलॉन आप चाहे जितना छोटा लो, एप्सिलॉन कुछ भी ले लो आप, 0.3 ले लो, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले ली 0.3, तो u माइनस एप्सिलॉन करता हूँ 5 माइनस 0.3 जब आप करेंगे तो ये 4.7 आएगा लगभग, ठीक है ना, 4.7 ही आएगा ना, जो भी आएगा 4.7 आया। तो वो कह रहा था कि आपके पास यहाँ 5 था, तो u माइनस एप्सिलॉन से u माइनस एप्सिलॉन क्या है, आपने कहा कि u माइनस एप्सिलॉन 4.7, ये इससे कोई ना कोई एक एलिमेंट और मिल जाएगा, आप सुप्रीमम इसे कहते हैं ना। तो 5 में से कुछ आपने घटाया, तो 5 में से जो घटाया वो एलिमेंट आपके यहाँ पे मिला, इससे बड़ा एलिमेंट आपके एस में होना चाहिए, इससे बड़ा एलिमेंट, इससे बड़ा कौन है, 5 है, 4.7 से बड़ा 5 है ना, 5 में से कुछ आपने घटाया, ठीक है ना, जो मिला, ठीक है ना, जो मिला वो क्या 4.7, इससे बड़ा कोई ना कोई एलिमेंट मेरे सेट में होना चाहिए, यस है, इससे बड़ा कौन एलिमेंट है, 5 है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू s सच दैट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो, ठीक है, u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो, x मिल गया ना, इससे बड़ा कोई ना कोई मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि यही हो, कोई ना होगी, 4.7 से बड़ा कोई ना कोई है ना, 4.8 भी है, 5 भी तो है वहाँ पे, तो वो सेट का मेंबर है, सॉरी 4.7 नहीं कहूँगा, 5 मेंबर है ना, ही सेट का मेंबर होना चाहिए, सेट का मेंबर है ना, नहीं 5 एक मेंबर है जो 4.7 से बड़ा है, तो इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको एक बताई जिसका यूज हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम जरा सा थ्योरम्स पे आते हैं, कुछ थ्योरम्स को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट वाइज करते हैं, कुछ प्रूव करेंगे और कुछ को विदाउट प्रूफ हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, देखिए इफ ए और बी कोई दो बाउंडेड सबसेट है, ए एंड बी आर बाउंडेड, ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, आर के बाउंडेड सबसेट होंगे, आर सच दैट, कंडीशन क्या है, बी इज एनी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट है ए का। तो मुझे आपको समझाना है कि इन्फीमम और सुप्रीमम में क्या रिलेशनशिप होती है, तो इसको समझाने के लिए ये देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ करी, ये मैंने कहा कि ये जो है बड़ा कौन है, ए है, इसको मैंने ए कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, बी कह दिया। अब आप इतना समझ गए ना सुप्रीमम इन्फीमम क्या होता है, आप तो पढ़े हैं, ये बाउंडेड सेट है तो सुप्रीमम इन्फीमम उस सेट में ही मिल जाएगा। देखिए अगर मैं ए की बात करता हूँ तो आपको साफ पता चल रहा है उसकी छोटी वैल्यू ये है, ए की बड़ी वैल्यू ये है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इन्फीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू, ये किसकी इन्फीमम है, बी की, इन्फीमम ऑफ बी, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। फिर उसके बाद इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए, ये सुप्रीमम ऑफ ए है ना, ये वाली ए की सुप्रीमम कौन सी होगी, सुप्रीमम ऑफ, ये गलत हो गया, सुप्रीमम ऑफ बी आएगा ना, सुप्रीमम ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए मिल जाएगा, ये सुप्रीमम बी की है ना, ये इन्फीमम, ये क्या है, बी की इन्फीमम है, ये बी की सुप्रीमम है, ये ए की सुप्रीमम है, तो ये रिलेशनशिप पहला आपका मिला
कि इन्फिमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वस टू इन्फिमम ऑफ बी लेस देन इक्वस टू सुप्रीमम बी लेस देन इक्वस टू सुप्रीमम ए। ऐसा कब? जब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट है तो तब ये सिचुएशन फॉलो होगी। क्लियर है बात? अब जरा सा इनके सम की हम बात करें तो सम में क्या आएगा देखिएगा। ये तो ए और बी बाउंडेड होने चाहिए, ठीक है। या सेम कंडीशन में लिखता हूँ, इफ़ ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट ऑफ आर सच दैट, अब ये बी सबसेट ए को हटाइए, तो ए प्लस बी पहले हम डिफाइन करते हैं। देखिएगा ए प्लस बी क्या चीज़ होती है, इसको समझिए आप। अगर मैं ए प्लस बी डिफाइन करना चाहूँ तो ए प्लस बी में मेरे पास ऐसे एलिमेंट आते हैं एक्स प्लस वाई टाइप के, जहाँ पे एक्स मेंबर होता है ए का और वाई मेंबर होता है बी का। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग ये हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, a इज इक्वस टू कोई भी ले लीजिए आप, एग्जांपल ले लीजिए 1,2 ले लीजिए इसमें, और b इज इक्वस टू 3,4,5 लीजिए। अब आप देखिए a प्लस बी जब आप करेंगे तो a के हर एलिमेंट को b के हर एलिमेंट के साथ जोड़ के जो डिस्टिंक्ट कलेक्शन मिलेगा, डिस्टिंक्ट को ध्यान दीजिएगा, 4 हो गया और 1 + 4 5 आ जाएगा, तो और 1 + 5 6 हो जाएगा, और 2 + 3 फिर 5 आ गया, और 2 + 4 6 हो गया, और 2 + 5 7 हो गया। लेकिन हम डिस्टिंक्ट की बात कर रहे थे, सेट में वैसे भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। 4 5 6 7 आ गया। ये क्या आ गया? 4 5 6 7 हमें ये मिल गया। एक्चुअल में हम पढ़ना चाह रहे थे इनके सुप्रीमम और इन्फीमम की कहानी। सुप्रीमम क्या होगा और इन्फीमम क्या होगा इनका, किनका? इनके सम का सुप्रीमम और इन्फीमम हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो ए और बी अगर बाउंडेड सबसेट हैं तो मेरा जो स्टेटमेंट है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो स्टेटमेंट क्या कहता है देखिएगा। इफ़ ए एंड बी आर बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, देन सुप्रीमम, पहली कंडीशन मेरी है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ बी। इन सेम मैनर एक को हम प्रूव करेंगे इसमें, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, पहले ज़रा सा एग्जांपल समझें। 1,2 ले लीजिए और b इज इक्वल टू 3,5,6 ले लीजिए। तो जब आप a प्लस बी निकालिएगा तो आपको मिलेगा 4 और ये 6, ये कितना 7, ये 5, ये 7 और ये 8। अब आप देखिए a, ये कहता है ना a प्लस बी का सुप्रीमम, a प्लस बी का सुप्रीमम कितना 8 है, तो वो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? सुप्रीमम ऑफ ए। सुप्रीमम ऑफ ए कितना है 2 और सुप्रीमम ऑफ बी कितना है 6, तो जोड़ोगे तो 8 ही तो आएगा ही, ठीक है। प्रॉपर्टी तो ये थी। अब इसको मैं आपको प्रूव करके समझाना चाह रहा हूँ। सुप्रीमम वाले को हम प्रूव करते हैं, इन्फीमम को एज इट इज़ फिर बोल देंगे कि इन्फीमम वाला भी हम कर सकते हैं। आप खुद करने की कोशिश करना है इनको, ठीक है। मैं प्रूव करवा रहा हूँ किसके लिए। पहली बात तो मुझे पता है कि ए और बी बाउंडेड है। ए और बी क्या हैं? बाउंडेड। सिंस सेट ए एंड बी आर बाउंडेड, बाउंडेड सबसेट ऑफ, किसके बाउंडेड सबसेट है? सबसेट किसके? आर के, आर के बाउंडेड सबसेट है। तो और बाउंडेड की डेफिनेशन हम जानते हैं, देयर एग्जिस्ट K1, K2 बिलोंग्स टू आर, दो रियल नंबर जरूर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू K1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ? A, और मॉड ऑफ, दूसरे के लिए y ले लेते हैं, मॉड ऑफ, इसको जगह कम पड़ जाएगी ना, मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू K2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कहाँ? B। ये मिल गया, ठीक है। तो ये बाउंडेड थे तो कहानी ये होगी। अब एक एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूँ, किसका? एक एलिमेंट ले लेता हूँ z एनी मेंबर ऑफ a प्लस बी। तो अभी मैंने a प्लस बी डिफाइन किया था, तो z कैसा होगा?
x प्लस वाई टाइप का। क्लियर है? जहाँ पे x मेंबर होगा मेरे किसका, a का, और y मेरे मेंबर होगा किसका, b का। तो जब आप मॉड z की वैल्यू निकालोगे तो मॉड z कितना होगा, x प्लस वाई का मॉड, हम मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं, मॉड x प्लस मॉड y। तो लेस देन इक्वल्स टू k1 प्लस k2 फॉर ऑल z किसका मेंबर हो गया, a प्लस b। तो दैट्स वाई a प्लस b इज़ बाउंडेड। तो मैं क्या लिख दूँ, a प्लस b इज़ बाउंडेड। पहली बात तो हमने प्रूव किया कि हमारा a प्लस b क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अगर बाउंडेड है तो डेफिनेटली उसकी मैं सुप्रीमम वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। लेट कर लेता हूँ मैं कि सुप्रीमम ऑफ मेरे सेट A की सुप्रीमम कितनी है, बराबर U1 है, और सुप्रीमम ऑफ B कितनी है, U2 है। B की सुप्रीमम कितनी है, U2 है। तो इसका मतलब फॉर ऑल x लेस देन इक्वल्स टू U1 किसके लिए होगा ये, फॉर ऑल x किसके मेंबर होंगे, A के, और दूसरा y इज लेस देन इक्वल्स टू U2 फॉर ऑल y मेंबर ऑफ B। क्लियर? तो x प्लस वाई जोड़ते हैं तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, U1 प्लस U2। ठीक है, x प्लस वाई जो मिलेगा U1 प्लस U2 फॉर ऑल आपके जो U1 और U2 मेंबर हैं किसके हैं आपको पता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि U1 प्लस U2 अपर बाउंड मिल गई किसकी, A प्लस B की। ये तो कह रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू U1 प्लस U2 ना, फॉर ऑल ये x प्लस वाई को हमने क्या बोला था, z बोला था ना, तो मैं क्या ऐसा लिख दूँ, z इज़ लेस देन इक्वल्स टू U1 प्लस U2 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू A प्लस B, क्योंकि z हमने किसका मेंबर ले रखा है, A प्लस B का। तो इसका मतलब U1 प्लस U2 इज़ एन अपर बाउंड। अपर बाउंड, आप मेरी बात समझ रहे हैं, U1 प्लस U2 क्या हो जाएगी, अपर बाउंड हो जाएगी। ठीक है, U1 प्लस U2 इज एन अपर बाउंड ऑफ, दोबारा लिख देता हूँ मैं, U1 प्लस U2 इज एन अपर बाउंड। किसकी होगी ये अपर बाउंड, A प्लस B की। U1 प्लस U2 इज एन अपर बाउंड ऑफ A प्लस B। तो सिंस U इज लीस्ट अपर बाउंड, हमने क्या माना, U1 प्लस U2 तो अपर बाउंड थी A प्लस B की, U इज लीस्ट अपर बाउंड हमने कंसिडर कर ली। सुप्रीमम ऑफ A प्लस B हमने माना था, सुप्रीमम ऑफ ऊपर लिखा नहीं था तो मैं लिख देता हूँ, सुप्रीमम ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू U ले लेता हूँ मैं, कंसिडर कर रखा है सुप्रीमम ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू U। तो U इज़ लीस्ट अपर बाउंड, U1 प्लस U2 तो अपर बाउंड है, और U मुझे पता है कि ये देखिए ये सुप्रीमम और A प्लस B हमने U मान रखा है, तो U लीस्ट है। तो क्या मैं लिख दूँ, U इज़ लेस देन इक्वल्स टू U1 प्लस U2, U इज़ लेस देन इक्वल्स टू U1 प्लस U2। अब एक सिचुएशन तो इक्वेशन A ये डाल देते हैं। अब दूसरी कंडीशन हम लाते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, अभी मैंने आपको समझा रखा है, x1 बिलोंग्स टू A कॉमा y1 बिलोंग्स टू B। तो x1 इज़ ग्रेटर देन U1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और y1 इज़ ग्रेटर देन U2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। इसको आप ध्यान से समझिए, अब भी समझाया था हमने। ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए लिख लिया ना, जब जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा वो। तो जब आप इसको जोड़िएगा, x1 प्लस y1 इज़ ग्रेटर देन U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन, x1 प्लस y1 ग्रेटर देन इतना मिल गया। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट कम से कम एक Z1 ऐसा मिल गया जिसका नाम x1 प्लस y1 है, जो कि किस में बिलोंग करता है, A प्लस B में बिलोंग करता है, सच दैट Z1 ग्रेटर देन क्या है, U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगा, एनी रियल नंबर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे है पूरा, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर लेस देन U1 प्लस U2 कैन नॉट, अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, अभी समझाया था आपको, कैन नॉट एन अपर बाउंड, अपर बाउंड, इससे छोटी कोई अपर बाउंड नहीं हो सकती।
किसकी? ए प्लस बी की, ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की इससे छोटी कोई और अपर बाउंड नहीं हो सकती। किससे छोटी? u1 प्लस u2 से। तो इसका मतलब u तो अपर बाउंड थी, u इज़ ग्रेटर इक्वल देन u1 प्लस u2। यहाँ से मुझे मिला u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और मैंने अभी प्रूव किया था u इज़ लेस देन इक्वल टू। जब आप इन दोनों को कंपेयर कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? u इज इक्वल टू u1 प्लस u2। और u किसकी अपर बाउंड मान u किसकी सुप्रीमम हमने मान रखी है? a प्लस बी की। u1 और u2 किसकी हैं? a और b की सेपरेटली। तो क्या मैं कह पाऊंगा सुप्रीमम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम a प्लस सुप्रीमम b। तो एक बार इसमें देखिए, उसके बाद आप इसको बुक से दोबारा करने की कोशिश करिए, बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। देखिए अगले रिजल्ट देखते हैं हम। देखिए हमने अभी क्या लिया था, a इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लिया था, एक सेट लिया था। a इज इक्वल टू क्या, कोई भी ले लो आप। a इज इक्वल टू यदि मैं ले लूँ 2,4 ले लेता हूँ, ठीक है, या 2,3 कुछ भी लीजिए, 2,3 सेट लीजिए। क्लियर है बात? और b इज इक्वल टू आप ले लीजिए 5, 7 और 9। अब आप देखिएगा, जब आप यहां से 5a करते हैं तो 5a में कैसे एलिमेंट आएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कीजिए आप a को, तो ये 10, 15 आएगा। क्या आएगा? 10, 15। तो सुप्रीमम ऑफ मेरे पास a जो थी वो कितनी थी? 3 थी। और सुप्रीमम ऑफ 5a क्या मिली? 15 मिली। तो क्या मैं रिजल्ट में सुप्रीमम ऑफ एनी नंबर k, a इज इक्वल टू k टाइम सुप्रीमम ऑफ a लिख सकता हूं? क्लियर है बात? k टाइम लिख सकता हूं ना। और इसी प्रकार अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आप 5b निकालते हैं, कोई भी लिख लीजिए, 5b जरूरी नहीं है। 5b कितना आएगा? सबसे बड़ा नंबर 45 आएगा ना, और वो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो सुप्रीमम, अब आप देखिए सुप्रीमम ऑफ, जब आप 5b लेंगे तो क्या उसको 5 ऑफ सुप्रीमम ऑफ b एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा? b का सुप्रीमम कितना था? 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 ही आएगा। तो सुप्रीमम वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ये क्या है? जब आपके पास ये पॉजिटिव था। अगर हम इसको, इसी नंबर को जरा सा देखिएगा, अगर माइनस कर दें, हम क्या कर दें? माइनस ऑफ 5a निकाल देता हूं मैं, माइनस ऑफ 5a निकाल देता हूं। माइनस ऑफ 5a जब मैं करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 10, माइनस का 15। अब सुप्रीमम कितनी है? देखिए सुप्रीमम कितनी है इसकी, -5a की सुप्रीमम आप देख रहे हैं, -5a की सुप्रीमम कितनी आ रही है? माइनस का 10 आ रही है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख दूं, सुप्रीमम ऑफ -5a जो हो गई -5 टाइम इन्फीमम ऑफ a, ऐसा लिख दूं? a की इन्फीमम कितनी थी? देखो a की इन्फीमम कितनी थी? 2। उसको -5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? -5a की इन्फीमम मिल जाएगी। तो इनको एज ए रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो समझिएगा वो रिजल्ट क्या है, उनको मैं रिजल्ट बना के लिख देता हूं, ठीक है। आप एलिमेंट्स से निकाल के भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल के देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर याद है तो बहुत बढ़िया है। ये रिजल्ट मैं प्रूव नहीं करूंगा, आप खुद कर सकते हैं प्रूव, ठीक है। लैम्डा कोई रियल नंबर है, लैम्डा भी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो लैम्डा ए जब आपसे पूछूं तो लैम्डा ए की वैल्यू आप क्या कहेंगे? लैम्डा ए क्या होता है? उसके अंदर लैम्डा एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स मेंबर किसका होगा? आपके ए का मेंबर होगा, यही तो होगा। लैम्डा इज एनी रियल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यही होगा, लैम्डा ए इज इक्वल टू ये होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा था सुप्रीमम और इन्फीमम के रिजल्ट। तो सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? लैम्डा सुप्रीमम ऑफ ए इफ, कब? जब लैम्डा 0 से बड़ा है, ठीक। सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम इन्फीमम ऑफ ए, कब? जब लैम्डा लेस देन 0 है, इफ लैम्डा लेस देन 0। अगेन इसी प्रकार इन्फीमम को भी आप चेक कर सकते हैं। इन्फीमम ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा इन्फीमम ऑफ ए मिल जाएगा यदि लैम्डा पॉजिटिव है।
और इसी प्रकार इन्फीमम ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए मिल जाएगा यदि लैम्डा नेगेटिव है। क्लियर है? आप नंबर निकाल के भी, नंबर से भी इनको चेक कर सकते हैं और सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, मतलब हाँ किसकी प्रॉपर्टी थी, ये सुप्रीमम इन्फीमम की कुछ प्रॉपर्टी थी। सम के लिए पढ़ा हमने और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा। अब आती है बात प्रोडक्ट और यूनियन, समझ लेते हैं पहले। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ए कोई सेट आपको दिया है, वो सेट दिया है 1,4 और बी कोई दूसरा सेट दिया है, कोई भी ले लीजिए आप 7, 8, 9। क्लियर है? अगर मैं आपसे ए यूनियन बी कहूंगा, ए यूनियन बी और ए प्लस बी एक ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन बी कहूंगा तो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, डिस्टिंक्ट सारे एलिमेंट आ जाएंगे 8, 9 ये आ जाएगा। तो अब सुप्रीमम का रिजल्ट क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी जो मिल जाएगा मुझे, वो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा सुप्रीमम ऑफ बी। ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इन्फीमम का रिजल्ट अगर मैं ए यूनियन बी का आपसे कहूं तो इन्फीमम का रिजल्ट हो जाएगा मिनिमम ऑफ इन्फीमम ऑफ ए कॉमा इन्फीमम ऑफ बी। आप चेक करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लस देखा हमने, अब जरा सा पहले माइनस समझते हैं और फिर प्रोडक्ट को समझते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे हैं इसके। ठीक, देखिए अगर मैं आपसे कहूं सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी का जो रिजल्ट बनेगा तो आप कहेंगे साहब वो बनेगा सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। कैसे बनेगा, प्रूव करके दिखाते हैं। सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख दूं, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी लिख दें। अभी हमने पढ़ा था सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम ऑफ ये माइनस बी होगा और माइनस बी को सुप्रीमम ऑफ ए माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस -1 लिख दूं और इसको इन्फीमम ऑफ बी लिख देता हूं मैं। तो क्या मैं क्या लिख दिया है, सुप्रीमम होगा ना, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। ये रिजल्ट किसका हो गया, ए माइनस बी के लिए रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार अगर इन्फीमम का लिखूं तो इन्फीमम के रिजल्ट देखिए, इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से इन्फीमम सुप्रीमम के ये रिजल्ट हो गए। अब मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट और रिजल्ट पे, वो क्या है, ए इंटू बी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं ए इंटू बी क्या है। अगर मैं डिफाइन करूं ए इंटू बी को, जहां पे ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी, लिख नहीं रहा हूं मैं, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है। तो ए इंटू बी के अंदर वो सारे एक्स इंटू वाई टाइप के मेंबर आएंगे जिसमें एक्स ए का होगा, वाई मेरे बी का मेंबर होगा। तो इसको क्या कह दूंगा मैं, ए के हर एलिमेंट को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको ये मिल जाएगा, जहां पे ए और बी के हैं नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो साहब सुप्रीमम ऑफ ए बी, सर आप कहेंगे सुप्रीमम ऑफ ए बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी। आप इसके प्रूफ भी समझ सकते हैं, दूसरा आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इन जनरल रिजल्ट नहीं है ये, इन जनरल कुछ और होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कब मैं बात कर रहा हूं, जब एलिमेंट पॉजिटिव हों। मैं निकाल के भी दिखाता हूं आपको। a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2,4 और b इज इक्वल टू ले लिया 3,5,7 ये ले लेता हूं। तो जब आप ए बी निकालेंगे ना, ए बी के अंदर कैसे मेंबर आएंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 6, 10, 14, 12, 20, 28। अब आप देखेंगे तो सुप्रीमम ऑफ ए बी कितना आएगा, जब आपसे कहा जाए सुप्रीमम ऑफ ए बी तो आप कहेंगे 28 है, और यहां से सुप्रीमम ए कितना है 4 और सुप्रीमम बी कितना है 7। तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा, 28 आएगा।
ये कब है? जब हमें एलिमेंट के बारे में पता है कि एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, मतलब नंबर ये प्लस में है। लेकिन अगर इन जनरल कहा जाए तो रिजल्ट ये नहीं होता है। तो रिजल्ट क्या होता है इन जनरल, मैं लिख रहा हूं सुप्रीमम ए और बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वो एलिमेंट उसके कैसे हैं, तो उस केस में सुप्रीमम ऑफ ए बी जो आएगा ना सर, वो आएगा ग्रेटर इक्वल देन सुप्रीमम ए इंटू सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ए सुप्रीमम बी। और इन्फीमम के लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए इंटू इन्फीमम ऑफ बी। मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं एग्जांपल से। a इज इक्वल टू मैंने ले लिया -2 -4 और b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 5 6 7 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये तो सुप्रीमम ऑफ a निकालिए। सुप्रीमम ऑफ a कितना है? -2। और सुप्रीमम ऑफ b निकालिए। सुप्रीमम ऑफ b कितना है? 7। तो जब आप सुप्रीमम ऑफ ए बी निकालेंगे तो सुप्रीमम ऑफ ए बी के नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए और ए बी के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की सुप्रीमम कितनी आएगी? मैं पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ए बी के नंबर -6 और -10 और -14 -12 और -20 -28 ये आ जाएंगे। अब आप इसमें सुप्रीमम वैल्यू देख रहे हैं कितनी है? -6 है, नहीं है? -6 इसकी सुप्रीमम है। -6 क्या है? इसकी सुप्रीमम है। अब मैं प्रॉपर्टी ये लिखी थी मैंने, ये -6 और उस साइड अभी कुछ नहीं लगाते हैं, उस साइड के एलिमेंट लिख लेते हैं। ये कितना है? -2 और ये 7, ये कितना है? 7। तो -4 6 जो है, -6 क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल आना चाहिए -14 से। -14 बड़ा है, -6 बड़ा है, तो आप देख रहे होंगे कि -6 आपका बड़ा है। तो ये इन जनरल ये इनइक्वलिटी होती है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव दिए हैं तो वो बराबर से भी खुल जाएगा। क्लियर है बात? अगर पॉजिटिव दिए हैं तो वो चीज जो होगी बराबर से भी खुल जाएगी। एक और रिजल्ट है, उसको भी देखते हैं इसमें हम, देखिएगा वो रिजल्ट क्या है। रिजल्ट है, पहले तो मैं सेट लिख लेता हूं, कोई 1-2 एग्जाम्पल लिख लेता हूं। a इज इक्वल टू मैं लिखता हूं, ये जो मैंने लिखा था -2 -4 और b इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? 3 5 7 कुछ भी ले लीजिए। अब आप निकालिए, इसकी सुप्रीमम निकालिए। सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल टू कितनी आएगी? -2 और इन्फीमम ऑफ a कितनी आएगी? -4 और सुप्रीमम ऑफ b कितनी आएगी? 7 और इन्फीमम ऑफ b कितनी आएगी? 3। अब जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है ना। रिजल्ट क्या है? कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि ये है, कुछ और भी ले सकते हैं। 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 4 लेके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, सुप्रीमम ऑफ ए बी, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ए बी इज इक्वल टू जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुप्रीमम ए इंटू सुप्रीमम ए इंटू सुप्रीमम बी, कॉमा सुप्रीमम ए इन्फीमम बी, कॉमा इन्फीमम ए सुप्रीमम बी, कॉमा इन्फीमम ए इंटू इन्फीमम बी। हुआ क्या? इनको आपस में एक बार सुप्रीमम को मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार सुप्रीमम इन्फीमम सुप्रीमम को मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इन्फीमम को मल्टीप्लाई कीजिए, और उन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो मेरे सुप्रीमम ऑफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। सुप्रीमम ऑफ ए बी मुझसे कहा जाए तो कितनी हो जाएगी? जो उसमें मैक्सिमम आ रही होगी। इनमें ये जो नंबर रिजल्ट